दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति मृत हो चुका है, मतलब अगर उसकी डेथ हो चुकी है, तो क्या उसको इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर भरना ज़रूरी है? तो थोड़ा गौर से सुनिएगा। अगर वो व्यक्ति ऐसी कोई कमाई करके गया है जो इनकम टैक्स के मुताबिक अगर वो जीवित होता तो वो आईटीआर ज़रूर भरता। फिर से दोहरा रहा हूँ, मतलब अगर वो व्यक्ति ऐसी कोई कमाई करके गया है जो इनकम टैक्स रूल्स के मुताबिक अगर वो व्यक्ति जीवित होता तो वो आईटीआर ज़रूर भरता, तो उसको आईटीआर भरना ज़रूरी है। तो अब ये आईटीआर कौन भरेगा और कैसे भरेगा? तो देखिए, मृत व्यक्ति का जो आईटीआर है वो उसका लीगल हेयर भरेगा, मतलब जो कानूनी तौर पे उसका वारिस होगा उसकी संपत्ति का, वो भरेगा। अभी लीगल हेयर को कौन सी लीगल कंप्लायंसेस का कंप्लायंस करना ज़रूरी है? एक, उसको जो डेथ व्यक्ति जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका डेथ सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, और वो डेथ सर्टिफिकेट तो मिल ही जाता है, जो लोकल म्यूनसिपैलिटी है उससे मिल जाता है। उसके अलावा उसके पास लीगल हेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये जो लीगल हेयर सर्टिफिकेट है ये या तो कोर्ट से मिलता है, कोर्ट से नहीं मिलता है तो जो लोकल म्यूनसिपैलिटी होती, चाहे नगर पालिका हो या नगर निगम हो, उससे मिल जाता है। या उसके अलावा एक बहुत कॉमन सर्टिफिकेट है जो होता है सर्वाइविंग मेंबर्स, मतलब उस मृत व्यक्ति के बाद कितने मेंबर्स ऐसे हैं जो बचे हैं, तो वो जो सर्वाइविंग मेंबर्स हैं उनका सर्टिफिकेट एक मिलता है, तो वो भी इनकम टैक्स में चल जाएगा। तो अब ये सर्टिफिकेट तो उसको ज़रूरी है। अब उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या है? अब आगे की प्रोसेस ऐसी है कि जो लीगल हेयर है उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए इसका पैन और कुछ डिटेल्स लगेंगी। उसके अलावा उसका जो मृत व्यक्ति है उसका डेथ सर्टिफिकेट और मृत व्यक्ति का पैन दोनों लगेगा। और उसके अलावा ये जो लीगल हेयर है, इसको जो लीगल हेयर का सर्टिफिकेट मिलेगा, चाहे कोर्ट से मिला हो या कोई लोकल म्यूनसिपैलिटी जैसे नगर निगम या नगर पालिका, इससे मिला हो, और उसके अलावा इसका खुद का पैन भी इसको लगेगा। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इसको अपलोड करके एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है डिपार्टमेंट को। फिर डिपार्टमेंट की तरफ से जब कन्फर्मेशन आता है वो आपको एक मेल पे आ जाता है, कन्फर्मेशन मेल आईडी पे आपके। वो कन्फर्मेशन आने के बाद आपको उस मृत व्यक्ति का, मतलब वो जो लीगल हेयर है उसको उस मृत व्यक्ति का आईटीआर भरना है। अब इसमें जो इनकम है वो कितनी दिखाई जाएगी? तो देखिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, इस उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ 28 फरवरी 2022 को हुई है, एज्यूम कर लीजिए 28 फरवरी 2022 को हुई है। तो 1 अप्रैल 2021 जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, वहाँ से लेकर 28 फरवरी 2022 वहाँ तक, मतलब इन 11 महीनों में जो कुछ भी कमाया है वो उस मृत व्यक्ति की कमाई है। ठीक है, तो इतने पीरियड की जितनी भी इनकम होगी वो उस मृत व्यक्ति की होगी। और 28 फरवरी 2022 के बाद जो भी कमाई हुई होगी वो उस लीगल हेयर की होगी, मतलब उस संपत्ति का जो वारिस होगा, उस मृत व्यक्ति के संपत्ति का जो वारिस होगा उसकी वो कमाई होगी। एक और उदाहरण दे देता हूँ इसमें। मान लीजिए वो जो मृत व्यक्ति है उसने कोई अपनी प्रॉपर्टी किराए से दी हुई थी और उसका पर मंथ 50,000 किराया आता था, केवल उदाहरण है, 50,000 किराया आता था। तो 50,000 किराए के हिसाब से उसका 12 महीने का किराया होता है 60,000, 6 लाख। 12 महीने का जो किराया होता है 6 लाख रुपए होता है। तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक ये 11 महीने का किराया कितना हो गया? 5.5 लाख रुपए। तो ये 5.5 लाख रुपए जो होगा वो उस मृत व्यक्ति की कमाई में जुड़ेगा, और जो मार्च महीने का किराया होगा वो उसके लीगल हेयर की कमाई में जुड़ेगा, और उसके बाद जो भी कमाई होती जाएगी वो उस लीगल हेयर की होगी। मतलब मृत व्यक्ति का आईटीआर तब तक का फाइल करना ज़रूरी है उसकी डेट ऑफ डेथ तक का, मतलब जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन तक उसने जो भी कमाया वो उसके आईटीआर में रिपोर्ट होना ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों।